इंटर बॉलीवुड सब मिलेगा ZoomTV.in। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो सामने जाके हाथ जोड़ दूं। हाथ न तो जॉन इब्राहिम ने जोड़े और न ही सलमान खान ने, फिर भी मुंबई के महबूब स्टूडियो में जुड़ गए इन दोनों ही स्टार्स के दिल। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि सलमान खान और जॉन इब्राहिम ने एक साथ एक ही टेबल पर लंच किया और एक दूसरे को गले भी लगाया। इस लंच में ये दोनों अकेले नहीं थे, इनके साथ थे अक्षय कुमार और संजय दत्त भी। अक्षय कुमार, संजय दत्त और जॉन इब्राहिम इन दोनों फिल्म देसी बॉयज एक साथ कर रहे हैं। एंड सोर्सेज के मुताबिक सलमान संजय दत्त से मिलने के लिए महबूब स्टूडियो में आए थे। अक्षय संजय के साथ जॉन भी वहाँ सलमान के सामने आ गए। सलमान और जॉन कुछ आगे बढ़े और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। इतना ही नहीं, लंच टाइम था तो फिर सभी ने साथ बैठकर एक ही टेबल पर लंच भी किया। पिछले दिनों जॉन जब जूम के ऑफिस आए थे तब जॉन ने ये माना था कि उनके और सलमान के बीच में कुछ डिफरेंसेस जरूर हैं, लेकिन वो क्या हैं इसका पता खुद जॉन को भी नहीं था। मुझे अभी तक एग्जैक्टली पता नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन प्रॉब्लम जरूर है। जॉन ने ये तो साफ किया था कि वो विवेक ओबरॉय की तरह सलमान से हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन अगर सलमान ही उन्हें गले लगाने के लिए तैयार हो जाएं तो फिर भला दोस्ती करने में हर्ज क्या है जॉन। और कल जब महबूब स्टूडियो में सलमान ने जॉन को गले लगा लिया तो फिर जॉन ने भी सारे गिले शिकवे भुला दिए। वैसे जॉन की गर्लफ्रेंड बिपाशा तो पहले से ही सलमान की पक्की दोस्त है। इसका सबूत भी बिपाशा ने बीइंग ह्यूमन के शो में आकर दिया था। और अगर अगली बार जॉन भी सलमान के साथ चैरिटी की खातिर किसी इवेंट पर एक साथ नजर आ जाएं तो नो वंडर, क्योंकि जॉन तो सलमान की चैरिटी वाले स्टाइल के काफी पुराने फैन हैं। जो सलमान कर रहा है वो एक बहुत ही नोबल कॉज है एंड आई थिंक ही इज डूइंग अमेजिंग फॉर द इंडस्ट्री थ्रू दैट। फरदीन खान का पास्ट उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। रिसेंटली ड्रग्स पोजेस करने को लेकर पूछे गए सवाल ने फरदीन को कुछ ज्यादा ही हॉन्ट कर दिया। क्या हो गया फरदीन आपको? आप ऐसे तो न थे। ड्रग्स का नाम सामने आते ही आपकी बोलती क्यों बंद हो गई? क्यों इतनी सोच में पड़ गए आप? जी हाँ, ये तस्वीरें बता रही हैं फरदीन की स्टेट ऑफ माइंड दैट ही इज स्टिल हॉन्टेड बाय हिज पास्ट अबाउट ड्रग्स पोजीशन। बीती रात फरदीन एक पार्टी में शामिल हुए थे जहां उनसे की गई रिक्वेस्ट टू से फ्यू वर्ड्स अबाउट एंटी ड्रग कैंपेन, लेकिन सवाल सुनते ही फरदीन के होश उड़ गए। ना कुछ बोलते बना ना ही कुछ कहते बना फरदीन। वैसे फरदीन ने ये जरूर पूछा, Well, who's doing this? We can do it. Please contact me and we'll do it properly in a way that means something. कोई बात नहीं फरदीन, होता है बड़े बड़े शहरों में अक्सर ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। Well, we just hope फरदीन that you will keep your promise. Recently, संजू and मान्यता were blessed with twins, पर ये proud parents अपने बच्चों के नामकरण को लेकर हैं थोड़े confused। संजय दत्त ने नहीं रखे हैं अब तक अपने बच्चों के नाम। इसका खुलासा संजू बाबा ने तब किया जब वो आए एक पार्टी अटेंड करने। संजय और मान्यता को एक साथ देख मीडिया की क्यूरियोसिटी रुक नहीं पाई और पूछ लिया कि भाई आखिर क्या रखे हैं बच्चों के नाम। Decide after the नामकरण। आफ्टर द नामकरण? भाई ये नामकरण के बाद नाम रखने का फंडा समझ नहीं आया। वेल, काफी टाइम बाद पब्लिक अपीयरेंस कर रही मान्यता से ये गुफक तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। वैसे अगर नामकरण के बाद नाम रखने की सोचें तो क्या होंगे बच्चों के नाम मान्यता? I have few names in mind, but still, like we are just thinking still, yeah. सोचिए मान्यता, पूरा वक्त लीजिए और बी आर श्योर कि अगर संजय एक महीने तक इंतजार कर सकते हैं तो और भी कर सकते हैं। एक बिल्डर की पार्टी में आए संजय मान्यता की पोस्ट प्रेगनेंसी काफी केयर करते हुए दिखाई दिए। मीडिया के साथ मान्यता को इंटरव्यूज के लिए बुलाया और उनके हमकदम बने। वैसे पोस्ट डिलीवरी मान्यता नजर आई एक चेंज वर्जन में। वेल, संजय मान्यता के आफ्टर नामकरण बच्चों के नाम रखे जाने की खबर भी हम आपको देते रहेंगे। Coming up, रेड कार्पेट पर कैसे टेढ़ी हो गई रितेश देशमुख की टाई। आदित्य और मोनिका दत्ता के जूसी लिंक अप की खबरें मीडिया में उड़ रही हैं, लेकिन इन खबरों में है कितनी सच्चाई खुद बता रहे हैं ये दोनों। What's the most talked about thing about गुजारिश? जी नहीं, it's neither ऋतिक nor Ash। बात है मोनिका और आदित्य रॉय कपूर के लिंक अप की। और मजे की बात तो ये है जहाँ एक तरफ आदित्य ने ये तो नहीं माना that they are seeing each other, but ये जरूर कंफर्म किया that they are good friends। Oh, we're just friends. We don't even not even like we're great close friends or anything. I think what happens is you have to be ready for this, I guess, as an actor. For me, I'm just facing it for the first time, so it's new for me. वहीं मोनिका ने आदित्य को ठीक तरह से जानने से भी कर दिया इनकार। Told you, I just don't know him at all at that personal level to even have an affair with him.
अरे अरे, आप दोनों का रिलेशनशिप स्टेटस लगता है काफी कॉम्प्लिकेटेड। गेट सम क्लैरिटी गाइस। डॉक्टर प्रीति जिंटा ने फिर कर दी एक मिस्टेक एंड इस बार उन्हें इसके लिए बिग बी से डांट भी पड़ गई। वॉच दिस स्पेशल स्टोरी। जब से प्रीति जिंटा इज ऑनर्ड विद अ डॉक्टरेट डिग्री, तब से ही उनसे आए दिन कोई ना कोई गलती हो रही है। अब कल का ही एक किस्सा ले लीजिए। मिस्टर पृथ्वीराज चौहान के महाराष्ट्र के सीएम बनने पर प्रीति ने एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर उन्हें कांग्रेचुलेट तो किया, बट इसी पोस्ट में शी रॉन्गली स्पेल्ड न्यू सीएम's name. Have a look. Prithviraj Chauhan is our new CM. He is the namesake of a fearless Rajput king. We hope he can be an inspiring leader and do justice to his name. कुछ नोट किया आपने? प्रीति सीएम का नाम लिखने से पहले ये तो सोच लिया होता कि चौहान और चौहान में क्या डिफरेंस होता है। अब प्रीति को उनकी इस स्पेलिंग मिस्टेक पर बिग बी ने लगाई कुछ इस तरह फटकार। प्रीति इज चौहान नॉट चौहान। प्रीति को अपनी मिस्टेक समझते देर नहीं लगी और इसके बाद उन्होंने पब्लिकली बिग बी से मांग ली माफी। कमिंग अप, मलिका ने अपनी हॉट पिक से एक बार फिर से दिखाया अपना हॉलीवुड ऑब्सेशन। शाहिद कपूर का गुस्सा हाल ही में फूट गया अपनी फिल्म मौसम के प्रोड्यूसर पर। क्या है इसकी वजह? शाहिद कपूर इन दिनों सिर्फ मौसम कर रहे हैं। यही बात उनके पापा पंकज कपूर से साशा की बॉन्डिंग माया करती है। लेकिन अब की बार शाहिद कपूर ने अपने डायरेक्टर पापा को लेकर कुछ ऐसा कंसर्न दिखाया जिसका जवाब नहीं। अब ये तो आप जानते ही हैं कि शाहिद इज बिजी शूटिंग फॉर मौसम। रिपोर्टेडली फादर सन की बॉन्डिंग की यही कहानी भी फिल्म के सेट पर सामने आई। सुनने में आया है कि प्रोड्यूसर शीतल तलवार के सवालों से डायरेक्टर पंकज कपूर तो परेशान थे ही, पर इन सवालों ने अब शाहिद कपूर को भी परेशान कर दिया। और जब शाहिद को गुस्सा आया तो वो प्रोड्यूसर तलवार पर बरस पड़े। पर जब शाहिद मौसम के प्रोड्यूसर पर बरस रहे थे तो शाहिद के इस कन्फ्रंटेशन से पंकज कपूर ने इतना ऑकवर्ड फील किया कि वो वहाँ से चले गए। सोर्सेस की माने तो प्रोड्यूसर साहब की दखलंदाजी से कई क्रू मेंबर्स भी साथ छोड़कर चले गए थे। ऐसे में आखिरकार शाहिद को ही उतरना पड़ा अपने पापा के बचाव में। Malika's Hollywood obsession continues. Recently, Malika ने एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर पोस्ट किया अपना एक हॉट पिक, वो भी सिंगर बेयोंसे से इंस्पायर्ड। This is Malika Sherawat, served hot and uncensored. मलिका ने पोस्ट किया है अपना ये पिक एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर, मगर लगता है मलिका का ये पिक है इंस्पायर्ड फ्रॉम बियॉन्से। बियॉन्से अपने एल्बम इररिप्लेसेबल में पहन चुकी हैं ऐसा ही एक आउटफिट और मलिका भी नजर आई कुछ उसी अंदाज में। अब ये कैसा हॉलीवुड ऑब्सेशन है मलिका जो इसके फ्लॉप होने के बाद भी नहीं जा रहा है? या फिर हम ये कहे मलिका कि स्क्रिप्ट और हिट फिल्म का सहारा न मिलने से आप अपने फैंस को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसी सेंशियस पिक्स का ले रही हैं सपोर्ट। इस पिक में मलिका हॉट तो लग रही है, बट अ बिट ऑफ ओरिजिनलिटी इज ऑलवेज वेलकम मलिका। रिसेंटली नजर आया रितेश देशमुख और ऐश्वर्या राय बच्चन का फैशन फॉपा। रितेश ने पहनी अजब गजब स्टाइल में टाई तो ऐश ने रिपीट किया अपना ड्रेस। Spotted Ritesh Deshmukh in a fashion faux pas. Ritesh आए एक रेड कार्पेट इवेंट में ड्रेस स्मार्टली इनफॉर्मल्स, बट oops, Ritesh आपकी टाई तो टेढ़ी है। And Ritesh is totally oblivious इस बात से और उनको इवेंट से घर वापस जाने तक इस बात का पता ही नहीं चला। Similarly, we caught and clicked Aishwarya Rai looking lovely in white salwar suit with chicken curry while promoting Guzarish in Dubai. But Ash, ये तो वही सूट है ना जो आपने पहना था अपने फादर इन लॉ अमिताभ बच्चन के बर्थडे पर। जिस तरह अब आप इंटरनेशनल हो गई हैं, उसी तरह जूम की रीच भी इंटरनेशनल हो गई है। जूम को खबर मिली है कि करण जौहर इस बार अपने शो में एवरग्रीन ब्यूटी रेखा को इनवाइट कर रहे हैं। रेखा को शायद ही आपने किसी चैट शो में देखा हो, लेकिन आपको नजर आ सकती है रेखा चॉकलेटी कॉफी की चुस्कियां लेने के साथ साथ अपनी लाइफ की सीक्रेट शेयर करती करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण में, क्योंकि खबर है कि करण इस बार अपने चैट शो में एवरग्रीन ब्यूटी रेखा को भी लाना चाहते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू रिलायबल सोर्सेज नथिंग हैज बीन फाइनलाइज्ड, बट यस, इतना जरूर कंफर्म है कि करण ने रेखा को कॉफी पर आने का भेज दिया है न्योता। वैसे करण इस बार अपने शो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हर सेलिब्रिटी के साथ एक ऐसे सेलिब्रिटी को बुला रहे हैं जिसके साथ उनका या तो कोई जूसी लिंकअप रहा हो या फिर दूरिया, जैसे दीपिका के साथ सोनम, इमरान के साथ रणबीर। और अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि रेखा के साथ करण अपने शो में किसे बुलाते हैं। सलमान खान अपनी आई इंजरी से शूटिंग में हुए लॉस को रिकवर करने के लिए आजकल सेट पर जेटी यूज करके फटाफट पहुंच रहे हैं।
सलमान खान की आंखों पर पिछले करीब 1 महीने से लगा ये काला चश्मा अब उतर गया है और सलमान खान इस धूप में पहनने वाले काले चश्मे उतारकर खुली धूप में अपने आने वाली फिल्म रेडी की शूटिंग के लिए एकदम रेडी हो गए हैं। सलमान को आखिर हुआ क्या था, इस पर पूरे देश में तरह तरह की गॉसिप्स हो रही थी और इन गॉसिप्स को हवा देने में सलमान खुद भी पीछे नहीं रहे। मेरी आंख बहुत बढ़िया है, एक लड़की ने मुझे आंख मारी तो मेरी आंख लाल हो गई। आंख मारने पर आंख कैसी हो जाती है ये तो सबको पता है, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि सलमान साहब की आंख इतनी लाल कैसे हो गई। क्या ये सर्जरी थी या फिर दबंग खान की ये आंख किसी चोट की वजह से इंजर्ड हो गई, इस पर पर्दा उठना अभी बाकी है। लेकिन सलमान की फिल्म रेडी की बाकी शूटिंग अब रिज्यूम हो चुकी है। इस शूटिंग पर तब तक ब्रेक लग गया था जब तक सलमान की आईज में सो कॉल्ड इन्फेक्शन हो गया था। सलमान ने हमें बताया है कि फिल्म की शूटिंग चल रही है मड आइलैंड में एंड टू अवॉइड एनी फर्दर डिले सलमान अपने गोराई बीच वाले फार्म हाउस में शिफ्ट हो गए हैं। एंड दिस इज नॉट इट, एवरी मॉर्निंग हमारे सल्लू भाई टेक्स अ जेटी टू रीच द शूटिंग स्पॉट। अभिषेक बच्चन के साथ कोई फ्री मिल रहा है, जहां जाते हैं अभिषेक वहीं पहुंच जाते हैं वो। अभिषेक दे रहे हैं बॉलीवुड में अपने बेस्ट फ्रेंड को सहारा, जहां होंगे अभिषेक वहीं पाएंगे आप इन्हें भी। जी हाँ, अभिषेक के ये बेस्ट फ्रेंड है सिकंदर खेल। खेले हम जी जान से के बाद फिल्म प्लेयर्स में भी सिकंदर नजर आएंगे अभिषेक के साथ। अब्बास मस्तान की इस इटालियन जॉब की रीमेक में मिल गया है सिकंदर को भी रोल, जिसकी शूटिंग के लिए वो निकल पड़े हैं गोवा। इस फिल्म में सिकंदर के साथ अभिषेक और सोनम कपूर भी हैं। रणवीर शौरी और कोंकणा सेन की हाल ही में शादी हुई है और जूम के पास है प्रूफ इस बात का कि इस कपल के घर आने वाला है एक नन्हा मेहमान। मिसेस रणवीर शौरी यानी कोंकणा सेन शर्मा आजकल आपको किसी पब्लिक इवेंट में नहीं नजर आती। उसकी वजह ये है कि कोंकणा सेन इज प्रेग्नेंट एंड वी गॉट यू द एक्सक्लूसिव विजुअल्स ऑफ हर। जूम एक्सक्लूसिवली स्पॉटेड कोंकणा सेन शर्मा। दो कोंकणा ने हमारे प्रेम से छुपने की काफी कोशिश की, लेकिन जूम ने कोंकणा को कैप्चर कर ही लिया। रणवीर एंड कोंकणा गॉट मैरिड अ फ्यू मंथ्स बैक और अब कोंकणा ने कुछ समय के लिए फिल्मों से सबैटिकल लिया है। मॉडल टर्न्ड एक्ट्रेस दीपानिता शर्मा बन गई हैं फेस ऑफ निविया Q10+ एंटी रिंकल सिस्टम एंड हियर शी इज गिविंग सम स्किन केयर टिप्स। मॉडल टर्न्ड एक्टर दीपानिता शर्मा को मिल गया है एक नया वे टू टेक केयर ऑफ स्किन। विंटर की शुरुआत होते ही स्किन केयर बन जाता है हर वुमन के लिए एकदम प्राइमरी कंसर्न। इसलिए जब दीपानिता को मिला मौका निविया Q10+ एंटी रिंकल सिस्टम को न सिर्फ यूज करने का बल्कि इसे प्रमोट करने का भी, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब ये भी जान लीजिए कि विंटर में अपनी खूबसूरती बनाए रखना आखिर कैसे पॉसिबल है। We are used to that thing and we're working with our own natural ingredients which are present in the skin. So that is, I think, the special thing about this product. Well, दीपानिता, we hope निविया Q10+ एंटी रिंकल सिस्टम आपकी स्किन का ही नहीं, इस विंटर में सबकी स्किन का पूरा ख्याल रखेगा। विवेक ओबरॉय अपने फादर सुरेश ओबरॉय के साथ नजर आने वाले हैं एक शूटिंग रेंज को इंडोर्स करते हुए। Here are some glimpses. फादर सुरेश ओबरॉय एंड सन विवेक आर द न्यू ब्रांड एम्बेसडर्स फॉर अ शूटिंग ब्रांड। ऐसा पहली बार है जब विवेक और पापा सुरेश एक साथ एक ही एड में नजर आने वाले हैं। एंड Zoom has got the first look of both of these. रणबीर is taking classes from अमित कुमार। आखिर क्यों सीख रहे हैं रणबीर सिंगिंग? Ranbir Kapoor is soon going to join the gang of dedicated stars who get deep inside into the skin of the character they play. जी हाँ, खबरों की मानी तो रणबीर कपूर आजकल बिजी हैं और उनको बिजी रखने वाले का नाम है किशोर दा। जी हाँ, रणबीर कर रहे हैं अनुराग बासु की फिल्म साइलेंस where he is acting the role of the legend किशोर कुमार. And to know more about किशोर दा, he is interacting with अमित कुमार जो है किशोर कुमार के बेटे and अनुराग के फिल्म के कंसल्टेंट भी.